भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे ना, शिव कैसे ना मिले। कहीं पर भी बैठ कर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब न होता। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से, तो लोग जजमान बनते हैं, अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बना। भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़। आयो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठो, भजन करो, शिव के छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, घर छोड़ दिया, जरा सी कोई बात आई तो बात करना छोड़ दिया, बाबा ने नहीं सुना तो मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, फाइल थोड़ी मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा। कोई कोई पत्र इतना कठिन होता है कि हम ही नहीं पढ़ पाते, तो भगवान भी तो थोड़ा समय पे पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है, दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं, तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा सा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचना कौन करे? किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जाए, हड्डी हड्डी पर रहेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिए।
और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव, अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? एक मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ। शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा। और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख सुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत। अभी अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करे? ये इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले। जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत भिड़ना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, वो दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के। पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें,
जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा देंगे। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती, उन्हें बैठे रहने दो। तिवारी जी कार्यकर्ता चौकीदार किसी को भी उठाए नहीं, बैठे रहने दें। कथा के बाद जब आरती हो तब उठाना और तब बाबा का जैसा श्रृंगार हो जल्दी जल्दी में वैसा कर लेना और आरती करिएगा, मना नहीं, परंतु किसी को भी कष्ट ना दें। बैठे हैं तो बैठे रहने दें, सीटी ना बजाओ, बैठे रहे। आरती जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब उनका स्नान करा के बाबा का और चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार हो। भीतर बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही है। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, और तुम्हें उठा देंगे। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौए को मारो, कौआ भग जाएगा, बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़। तो ये छत्ते से कम। और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं था, इंद्र जान नहीं था, इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे होंगे, पहचाना। और महाराज और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे पांव बेकार हो गए, कोई तुमसे कह दे तुम्हें ये वाली बीमारी हो गई, कोई तुमसे कह दे ये रोग हो गया, कोई कह दे ये तकलीफ हो गई, कह देना मेरा कुबेर भंडारी मेरे साथ है। 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर धाम जाऊंगा। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगी। बीमारी मेरी कटेगी। कोई कह दिया कैंसर का रोग हो गया, कोई कह दिया ये हो गया, कोई कह दिया वो। मेरा विश्वास, लोग कहते 25 साल औलाद नहीं हुई, 24 साल औलाद नहीं, 30 साल औलाद नहीं हुई, कह देना मैंने कथा सुनी है कुबेरेश्वर बाबा की, जब 24 साल वाले को औलाद दे सकता है तो मुझे भी मेरा बाबा एक दिन देगा जरूर। ये विश्वास करता, भरोसा करता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और हिम्मत हारना भी मत देगा। ये विश्वास शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती जी से भी कहे, पार्वती जो मुझ पर पूरा भरोसा कर लेता है, शंकर कहते हैं पार्वती उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, झोली भर कर ही भेजता। शिव का वचन है माता पार्वती के। बस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। आए हो कुबेरेश्वर धाम पर, भरोसे से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहा, भरोसे से विश्वास रखना। वो माता पिता ने लिखा, मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी। 12 साल पहले इंजीनियर बना था, और 12 साल तक जिस इंजीनियर की जॉब ना लगे तो लग जाएगी क्या? विचार करो जरा, पूछो उन इंजीनियरों से क्या लग सकती है। उसने हिम्मत हार दी। फिर माँ ने कहा हिम्मत मत हार, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत कर, और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर आया। 6 अगस्त की कावड़ 2025 में भर कर गया, और 4 सितंबर को नौकरी लग गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। हिम्मत मत हारना। कोई कह दे कि ऐसा हो गया, शांति रखो, सब अच्छा हो। दुख आया है धीरे से कटेगा, टेंशन सुनिए जरा।
सती जी की बहनों की दशा देखिए जिन्होंने सती मां से बात नहीं की। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी रति सती माता से बात तक नहीं करी और कामदेव जलकर भस्म हुआ तो रति रोती रोती शंकर जी के चरणों में पड़ी, मेरे पति को वापस दे दो। प्रजापति ने अपमान करा तो दक्ष प्रजापति का सिर कट के बकरे का लगा। बहनों ने नहीं पूछा तो बहनों की भी गति बिगड़ गई। सती मैया से बात तक नहीं करी। धन के साथी हजारों हैं जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कौन कौन सती मैया को लगा कि मेरी बहनों ने बात नहीं करी, मेरे भाई ने बात नहीं करी, पिता ने सम्मान नहीं दिया, केवल मां मिली है। और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी को मालूम पड़ा, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का सिर लगा, ये सारा प्रसंग है। फिर वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बहुत तप साधना कर कर शिव जी को उन्होंने पति के रूप में पा लिया। पति के रूप में प्राप्त किया। पर शिव की भक्ति का गुण तत्व व्यक्ति के माता पिता से आता है। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ऑनलाइन टीवी के सामने आप जितने कथा सुन रहे हो, मंदिर कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम में, तुम्हारे माता पिता पूर्व में जरूर शंकर जी की आराधना करे होंगे, इसलिए तुम सबका मन भी शंकर में लगा। पिताजी को शुगर की बीमारी है या माताजी को शुगर की बीमारी है तो बेटा बेटी को भी शुगर जरूर आती है, ये डॉक्टर कहते हैं। माता पिता को बीपी की बीमारी है तो बच्चों को भी बीपी आता ही है। उसी तरह माता पिता के दिल में शंकर बसता है तो बच्चों के दिल में भी शिव बसता जरूर है। शिव बसता है। ये गुण चले आ रहे हैं, गुण तत्व पैतृक। कहां से बोल रहे हो? खड़े तो हो, खड़े हो जा, हाथ उठाओ जरा। कौन बोल रहा है? ये बहुत जोरदार बोल रहा है, लगाओ जरा। खड़े हो जा, खड़े हो जा, वापस खड़े हो जा। वापिस तो खड़े हो। देखिए पार्वती मैया शिव को प्राप्त कर ली हैं, भगवान शंकर का स्मरण है। आगे चरित्र वर्णन आता है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है। पार्वती और शिव जी का विवाह होने का एक कारण और है कि भगवान शंकर द्वारा कथा का विस्तार। अमरनाथ जी की कथा मां सती माता पार्वती को शिव श्रवण करें, शिव श्रवण करें। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब भी मौका मिले तो शिव पुराण अवश्य सुनो। हम आप लोगों से भी कहेंगे जो बिहार के हैं, झारखंड